Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the topic of syntax and grammar. यहाँ पे हम कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है ग्रामर के बारे में जो डेवलप हो चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिथ जो होती है एक ऐसी अनअप्रूव्ड और फाल्स कलेक्टिव बिलीफ कहते हैं जो कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता है जो उसको प्रूव कर सके। और मेन पर्पस क्या होता है, जस्ट टू जस्टिफाई सोशल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड थिंग के मिथ जो है ग्रामर के बारे में, नॉर्मली लोग ये बिलीव करते हैं कि ग्रामर जो होती है नेचुरली एक्वायर्ड की जाती है और इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा याद रखें, टू टाइप्स का नॉलेज यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एक कॉन्शियस नॉलेज होता है, एक अनकॉन्शियस नॉलेज होता है। कॉन्शियस नॉलेज होता है जो कि आपको एक्वायर करना पड़ता है। जो अनकॉन्शियस होता है वो जस्ट लाइक अ मेंटल ग्रामर की तरह होता है। जैसे कि नोम चॉम्स्की कहता है कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसके अंदर एक चिप है, एक कार्ड की तरह एक सेटिंग है जो कि उसे हेल्प आउट कर रही होती है उसको ग्रामर की लर्निंग में। ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होता है और उसे टेंसेस की पहचान भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो है नेचुरली वो जो मतलब उसके चिप जो फीड अल्लाह ताला की तरफ से, ये गॉड की तरफ से जो उसमें इंसर्ट की जाती है, उसके थ्रू वो लर्निंग करता है। सो ग्रामर इज़ acquired naturally, it does not need to be taught। ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें, इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सारे हमें टेंसेस सीखने पड़ते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलने के लिए। एक प्रॉपर वे से आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि जिसकी आप कह सकते हैं लॉजिक नहीं होती। जैसे प्रपोजिशंस होती हैं, मुख्तलिफ प्रपोजिशन मुख्तलिफ जगहों पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। सो वी कैन से दैट ऑल दैट नीडेड फॉर द लैंग्वेज टू इमर्ज इज़ अप्रोप्रिएट इनपुट डेटा। की ज़रूरत है कि हम बचपन से लेकर बच्चे के जहन के अंदर अप्रोप्रिएट इनपुट डालते हैं, वोकेबलरी वर्ड्स इंसर्ट करते हैं, चाहे उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके जो बेसिक जो होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सिखाए जाते हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो एक डेवलपमेंट का फेस होता है, इनपुट डेटा डालने के बाद ही और शी विल बी capable to speak। Then what it was your thought were learning as a grammar। क्या सोचते हो, ग्रामर खुद ब खुद आ जाती है, नेचुरली एक्वायर, आपने पैदा हुए और आपने सीख ली? ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसमें डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे आई नेवर ईट मीट, ये एक उसकी ट्रांसलेशन फ्रेंच जुमले की बताई है। इसी तरीके से इंग्लिश में एक जुमला है जैसे आई डिडंट डू नथिंग रॉन्ग, यहाँ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इंग्लिश में टू नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन फ्रेंच में ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब हमें जो है लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर को लर्न करना पड़ता है। ये नेचुरली एक्वायर्ड नहीं होता, इसको इनपुट आपको डेटा डाल के ह्यूमन बींग्स हम इसको सीखते हैं। सेकेंड मिथ है ग्रामर इज़ मीनिंगलेस कलेक्टिव ऑफ रूल, कलेक्शन ऑफ द रूल्स। ग्रामर इज़ अ मीनिंगलेस, ऐसा नहीं होता। जो ग्रामर होती है वही हेल्प आउट करती है किसी भी लैंग्वेज को फॉर्म करने में, उसके मीनिंग को बताने में और उसके इस्तेमाल। इसकी एग्जांपल आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, उसमें ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का इस्तेमाल होता है, जिसमें इस तरीके से सेंटेंस ऐसा जुमला डेवलप किया जाता है जिसके मीनिंग भी क्लियर होते हैं और यूज़ भी। सो ऐसा नहीं है कि इट्स अ मीनिंगलेस कलेक्शन ऑफ द रूल्स। फिर इसके अलावा ग्रामर कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्रेरी रूल्स के, उसके जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है उसमें कि बहुत सी ज़्यादा, जैसे डाइड ऑफ कैंसर है, ठीक है, आई एम एंग्री विद यू, ही इज़ ही इज़ अफ्रेड ऑफ समथिंग नॉकिंग एट द डोर। ये ऐसे हैं जो आर्बिट्रेरी रूल्स, जिनके लिए रूल्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। टेक टी, ठीक है, और इसे टेक बात, ये ऐसी हैं जिनको जो फिक्स्ड रूल होते हैं, जिनके लिए आप कह सकते हैं कि सेंटेंस टू सेंटेंस जो है रूल जो है वेरिएट कर जाता है, वेरी कर जाता है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं अडॉप्ट किए जा रहे होते।
फिर चौथी मिथ है ग्रामर कैन नॉट बी लर्न बाय द स्टूडेंट विद सम लर्निंग स्टाइल्स एंड डिसेबिलिटी। वो कहता है कि जो लोग जिनके अंदर इतनी लर्निंग कैपेसिटी नहीं होती और कोई डिसेबिलिटी हो तो वो उसको लर्न नहीं कर सकते। कहते हैं ये भी एक मिथ है, एक झूठी बात है, ये कन्फर्म बात नहीं है। वो कहता है कि देयर हैज़ बीन नो प्रूफ टू शो दैट सम स्टूडेंट कुडंट लर्न ग्रामर, लर्न टू ट्रांसफर देयर नॉलेज कंसेप्ट फ्रॉम ओरल टू रिटन लैंग्वेज। ज़रूरी है कि लैंग्वेज कोई भी सीखी जाए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, उर्दू लैंग्वेज के जैसे गर्दाने हैं, आप उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको रिटन और जो ओरल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसकी वोकेबलरी को, उसके टेंसेस को फॉलो करते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, देन यू कैन लर्न ईजिली। इट डजेंट मैटर कि वो बंदा कौन है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, अब ब्लाइंड पर्सन है और एक विद आई साइड पर्सन है, उसकी डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आई का इम्पेयरमेंट का केस है, ठीक है। और इसी तरीके से कोई ऐसा बंदा जो कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार है, ठीक है, अब जिसकी आई इसका प्रॉब्लम है वो तो लर्न आउट करेगा ओरली, ठीक है, डिसेबिलिटी का ताल्लुक तो इसके साथ नहीं है लर्निंग। सो ये भी मिथ रॉन्ग है कि जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होती कि वो ग्रामर को लर्न कर सकें। इसी तरह मिथ 5 है, वो ये कहता है कि ग्रामर इज़ बोरिंग। ग्रामर हमेशा याद रखें ये डिपेंड कर रही होती है कि आप किस टीचर से लर्न आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रामर हमेशा रेपिटिशन से या लर्निंग से, बार बार रूल्स को लर्न करने से ये बिल्कुल आपकी जो है ना कमांड इस पर डेवलप हो जाती है। द टीचर कैन डिमेस्टिफाई द एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी सो द स्टूडेंट्स कैन राइट एंड रीड। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सीखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं विद अ ग्रेटर कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस।